दोस्तों, स्वागत है। आज यानी कि 28 मई है और कल 27 मई को हमें दो बड़े ऑर्डर कोर्ट की तरफ से देखने को मिले। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो भी पिटिशनर्स थे वो कोर्ट गए और कोर्ट की तरफ से कुछ इस तरीके का आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिला। तो इन ऑर्डर्स में जो पहले इससे पहले कि थोड़ा चल लेते हैं, इंग्लिश की जो भर्ती रद्द हुई थी और होम साइंस की भर्ती रद्द हुई थी, उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि ये भर्तियाँ यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अगेंस्ट है और इसलिए इनको अनलॉफुल या इलीगल बोल दिया गया था। राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्ती है वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, क्योंकि सिंगल बेंच ने उसे इलीगल वर्ड और अनलॉफुल वर्ड उस पर यूज़ कर दिया गया है। अभी उसी को बेस मानते हुए फिजिक्स के पिटिशनर भी गए थे, फिजिक्स में भी पिटिशन लगी थी और फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स की भर्ती पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और ऐसे चांसेस लग रहे थे कि जो कॉमर्स के पिटिशनर्स भी कोर्ट जाएंगे या फिर मैथ्स के भी पिटिशनर ये बेस बना के कि भाई कुछ इंग्लिश या होम साइंस के दो ऑर्डर्स में इस भर्ती को अनलॉफुल या इलीगल बोल दिया गया है, तो इसी को बेस मानते हुए कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अगेंस्ट मानते हुए इनको भी इलीगल घोषित करो और इनको भी आप री एडवर्टाइज करो और इसको भी कहीं ना कहीं क्वेश कर दो, रद्द कर दो। ये पिटिशन लेकर के पिटिशनर कोर्ट गए थे। अनुमान था, ये था कि भाई ये पिटिशन्स रद्द हो जाएंगी, जैसे फिजिक्स की पिटिशन रद्द हो गई थी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि जो जजमेंट आया है, आप जजमेंट स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो। जजमेंट में क्लियरली मेंशन है, जज साहब ने त्रिभुवन दैया जो हैं उनके पास ही इंग्लिश की पिटिशन गई थी जिसमें भर्ती को रद्द किया था, क्वेश की। अब इसके बाद में एलपीए, एलपीए होती है अपील। अपील मतलब वो जो ऑर्डर जो अगेंस्ट आ चुका है उसकी आप अपील कर सकते हो और उसकी डेट जो मिली हुई है वो हमें 22 जुलाई की डेट मिली है इंग्लिश सब्जेक्ट की अगेंस्ट में, जब एचपीएससी अपील करेगी हाई कोर्ट में ही। सिंगल बेंच का ऑर्डर था कि ये भर्तियाँ यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अगेंस्ट है और इनको क्या कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ऐसा ऑर्डर ऑलरेडी, ऐसा जजमेंट आ चुका है। अब जो जजमेंट आ चुका है उसके बेस पे एचपीएससी जाएगी भाई डबल बेंच में, राइट, जिसकी हियरिंग डेट हमें 22 जुलाई मिली हुई है। ठीक है। अब एक सब्जेक्ट में जो भर्तियां हैं वो इलीगल और अनलॉफुल बोल दी गई हैं, तो बाकी के पिटिशनर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी कोर्ट जा रहे हैं और इसे अनलॉफुल डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी आधार को बनाना है, उसी जजमेंट को, जो जजमेंट जो ऑर्डर पहले से ही कोर्ट ने दे रखा है कि ये भर्तियाँ तो इलीगल और अनलॉफुल है। ठीक है। अब जो ये कोर्ट पहुँचे तो इसका ऑर्डर आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मेंशन करा गया है कि भाई इट इज़ कंटेंडेड दैट, ऐसा दावा लगाया गया है, मतलब जो सार्थक गुप्ता जी हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है। ये वकील यहाँ पे आए हैं, मतलब ऑर्डर की कॉपी को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा गया कि ये भर्तियाँ इलीगल हैं, इसमें ये मेंशन करा गया है कि भाई ऐसे ऐसे ये एडवोकेट्स आए हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई आशा रानी, जो केस इंग्लिश का केस था, आशा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 661 CWP नंबर, उसमें जो जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि भर्ती अनलॉफुल हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2018 को नहीं मान रहे। इस वाले ऑर्डर में मैथ्स और आपका जो कॉमर्स का जो ऑर्डर है इसमें ऐसा लिखा गया है कि भाई इनके एडवोकेट जो सार्थक गुप्ता हैं और ये लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये भर्ती भी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो है आशा रानी का जो केस है इंग्लिश का, उसी इनका केस बिल्कुल सिमिलर है, राइट। और सिमिलर केस है तो भाई ये भी ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है और जजमेंट जो सिंगल बेंच में जो त्रिभुवन दैया ऑनरेबल जज साहब ने जो दिया था उसमें उसको अनलॉफुल घोषित कर दिया था। तो अब इनका ये दावा है कि भाई ये तो बिल्कुल सिमिलर है, तो आप इसको भी अनलॉफुल मान लो। मीन वाइल इंटरिम स्टे हम लगा रहे हैं कि भाई आप इस भर्ती को फाइनलाइज नहीं करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं करोगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अब इंटरव्यू कॉमर्स के और मैथमेटिक्स के क्या इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। देखिए, कोर्ट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो भर्ती की प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं करना, आपको सिलेक्शन की प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं करना, उस पर रोक लगाई है। मतलब आप रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिलेक्शन पूरी कर सकते हो लेकिन उसको फाइनलाइज या कंक्लूड नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। लेकिन जहाँ तक लग रहा है अब इंटरव्यू 22 जुलाई से पहले एचपीएससी कराने की सोच रहा था लेकिन अब नहीं कराएगा, क्योंकि 22 जुलाई जो एलपीए यानी कि अपील, जिस ऑर्डर में सिंगल बेंच में त्रिभुवन दैया जी ने इस भर्ती को यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अगेंस्ट बता करके अनलॉफुल बताया था, उसकी ही अपील एचपीएससी ने डबल बेंच में की। और मिश्रा जी जो हैं इसमें, अश्वनी कुमार मिश्रा जी जो हैं ऑनरेबल जज हैं जो एलपीए में इसको सुनेंगे और उसी के साथ मैथ्स और कॉमर्स का भी उसी के आउटकम पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे डिसमिस हो जाता है फिर तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स में जो भी कैंडिडेट्स लग चुके हैं या फिर
जो इंटरव्यू बाकी हैं, ये सब सेफ़ हैं। अगर वहाँ पे उन्होंने जो ये HPSC अपील लेके जा रहा है, इसको अगर डिसमिस कर दिया, तो जो कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं वहाँ पे भी रिस्क हो जाएगा। हालांकि सीनियर कुछ एडवोकेट से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं अश्वनी कुमार मिश्रा, वो इसके अगेंस्ट है। ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे भी सुनने में आ रहा है। वो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं वो इसके अगेंस्ट हैं, और डिसीजन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पूरी ही भर्ती चली जाए। ऐसी हालांकि अटकलें हैं, ऐसा अनुमान है। अभी गेम जो है वो कह सकते हैं कि 50-50 गेम आप इसको बोल सकते हो। जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है, मुझे गेम 70-30 का लग रहा है, क्योंकि अगर एक किसी भर्ती को आप अनलॉफुल या इलीगल घोषित कर देते हो, तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आपको फिर वो भी उसी प्रोसेस को फॉलो करके ज्वाइन किए हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी इलीगल हो गई। तो इस वजह से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि LPA में ये जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, इसको कहीं ना कहीं इस पे स्टे लग जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू होगी। ये मेरा पर्सनल है। बाकी सीनियर एडवोकेट जिनसे भी बात की है, वो फ़िलहाल यही कह रहे हैं कि भर्ती कहीं ना कहीं रिस्क है और भर्ती जा सकती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आप दिख रहा है इसको सेव कर लें, ताकि आपको HPSC या लीगल कोई भी किसी तरीके का केस हो, आपकी बिल्कुल फ्री में निःशुल्क हेल्प की जाएगी। आप ये नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको सेव कर लें। मेरा नाम है एडवोकेट जगत सिंह डागर। आप नंबर सेव कर लीजिए और मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर देना, ताकि मैं आपको जो भी लीगल अपडेट्स हैं केसेस से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, वो आपको शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।